नमस्कार, माझं लातूर युट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. मुस्लिम धर्मियांसाठी रमजान हा पवित्र महिना असतो. अशा पवित्र महिन्यात अनेक जण रोजा करतात. मग त्यात मधुमेह किंवा बीपी असणाऱ्या व्यक्तींनी काय करावं काय नाही याचं मार्गदर्शन मधुमेह तज्ज्ञ डॉक्टर प्रदीप नागुरे सर करणार आहेत. तर जाणून घेऊया डॉक्टर प्रदीप नागुरे यांचं मत. नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप नागुरे, डायबिटोलॉजिस्ट लातूर से। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी रमजान का महीना शुरू हो रहा है, मार्च से रमजान शुरू हो रहा है, तो बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो रोजा रखना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि रमजान शुरू हो रहा है तो उसमें दो बातें रह सकती है कि रमजान के टाइम पे शुगर बढ़ने का भी खतरा रह सकता है या तो कम होने का भी खतरा हो सकता है। ऐसी दोनों चीजें इस बार हो सकती है, क्योंकि हमने सुबह में सहरी किया होता है और शाम तक मतलब 12 घंटे ऑलमोस्ट हम कुछ खाते पीते नहीं है, तो शुगर लो होने का रिस्क रहता है। और उसके बाद में इफ्तार जैसे ही करते हैं उसमें हम बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, तो शुगर बढ़ भी सकता है। तो ये चीजों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि फर्स्ट कौन से पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है जो रोजा रख सकते हैं और कौन से पेशेंट ने डायबिटीज पेशेंट है जिन्होंने रोजा रखना नहीं चाहिए। तो कौन से ऐसे पेशेंट है जो रोजा जिन्होंने नहीं रखना चाहिए। तो पहले तो जिनका डायबिटीज बहुत ज्यादा है, जिनका HbA1c 9-10 के ऊपर है, ऐसे लोग रोजा न रखे तो बेहतर रहता है। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनको हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो शुगर होने का बार बार एपिसोड आते रहते हैं, ऐसे लोगों ने भी जो रोजा है वो रखना नहीं चाहिए। जो बाद में जो पेशेंट है जो किडनी का प्रॉब्लम है या तो हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे भी लोगों ने रोजा रखना नहीं चाहिए। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है जिनमें जेस्टेशनल डायबिटीज रहता है, वो लोगों ने भी डायबिटीज के पेशेंट ने रोजा रखना नहीं चाहिए। बाद में जो बच्चे हैं छोटे जिनमें टाइप 1 डायबिटीज रहता है, उन्होंने रोजा रखना नहीं चाहिए। ये सब कैटेगरी के लोग जो है उन्होंने रोजा रखना नहीं चाहिए। और कौन से ऐसे पेशेंट है जो रोजा रख सकते हैं, तो जो पेशेंट्स जिनका शुगर अच्छे से कंट्रोल है, जिन्होंने हाइपोग्लाइसेमिया का एपिसोड बार बार नहीं हो रहा है, जिनको हार्ट या तो किडनी का कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पेशेंट रोजा रख सकते हैं। जो पेशेंट रोजा रख रहे हैं उन पेशेंट को अपनी दवाइयों का डोज एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ क्लास रहता है ड्रग का जिसमें ग्लिमिपिराइड, ग्लिक्लाजाइड, लेवेंक्लामाइड, ग्लिपिजाइड ऐसे सल्फोन्यूरिया क्लास रहता है जो शुगर लो कर सकता है। जिनको ये दवाई चालू है उनमें लो शुगर होने का रिस्क रह सकता है। बाद में जो पेशेंट इंसुलिन पे है, ऐसे भी पेशेंट में रोजा रखना जरा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। तो फर्स्ट मेरी तो आपसे एडवाइस ये रहेगी कि आप आपके डॉक्टर से जाके मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए और आप रोजा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो कौन से डोज कम करना है, कौन सा डोज को एडजस्ट करना है, वो सब करके लेना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गई बात कौन रख सकता है और कौन रह सकता है। अभी जो रख रहे हैं उनमें सहरी में क्या खा सकते हैं और इफ्तार में क्या खा सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सहरी में जो चीजें हम नहीं खाना चाहिए वो चीजें हैं मैदे वाली चीजें, जैसे कि तंदूर की रोटी रहती है या तो जूसेस रहते हैं या तो प्रोसेस्ड फूड जैसे कि समोसा, पास्ता, फास्ट फूड जो भी है, वो चीजें हम सहरी में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसका जो एनर्जी है कम टाइम रुकता है। फिर बाद में शाम के टाइम पे आपको एनर्जी खत्म होके लो शुगर होने का रिस्क रह सकता है। तो आप सहरी में पेट भर जो भी खाना ले रहे हैं, चावल, चपाती, सब्जी, ऐसी चीजें नॉर्मल चीजें ले सकते हैं। बाद में उसके साथ में प्रोटीन का एज अ सोर्स आप चिकन, मटन, फिश, अंडा ये चीजें भी ले सकते हैं। कुछ पेशेंट जिनको एडवाइजेबल है वो पेशेंट मिल्क मतलब दूध भी ले सकते हैं, या तो सुबह में एक आधा छोटा सा केला भी ले सकते हैं, ताकि आपकी एनर्जी दिन भर बनाए रहे और आपको लो शुगर होने का चांस बहुत कम रहे। और इफ्तार के टाइम पे आप वैसे ही बहुत टाइम से पानी पिया नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा पानी या नींबू शरबत जिसमें कम नमक डाला हो ऐसा चीजें ले सकते हैं, या तो छाछ ले सकते हैं, 1-2 खजूर ले सकते हैं, थोड़ा सा 100 ग्राम के ऊपर न जाए इतना फ्रूट्स ले सकते हैं। और बाद में नॉर्मल खाना जो हम खाते हैं, ऐसा नहीं कि हर रोज इफ्तार में ईद जैसा कर रहे हैं कि बहुत सारी मीठी चीजें खा रहे हैं, उसकी वजह से भी शुगर बढ़ता जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल जो खा रहे हैं वैसा आप खा सकते हैं। वंस इन अ वाइल कभी तो हफ्ते में एक बार थोड़ा सा मीठा खाया तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हर रोज इफ्तार में अगर मीठा खाओगे तो शुगर बढ़ता जाएगा और HbA1c जो आपका एवरेज 3 महीने का शुगर है वो भी बढ़ते जाने के चांसेस ज्यादा है। और उसके बाद में एक बार इफ्तार करने के बाद
रात के टाइम पे 10-11 बजे आप थोड़ा सा स्नैक्स ले सकते हैं और बाद में आपका ये रूटीन रख सकते हैं। अगर इन केस आप रोज से रखते टाइम पे आपको कभी दोपहर के बाद में लो शुगर लगा, मतलब घबराहट हुआ या तो आपको पसीना आया या तो आपका धुंधलापन हो रहा है, ऐसे केस में आपको शुगर चेक करना जरूरी है। अगर लो शुगर हो रहा है तो उसी टाइम पे रोजा तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा शुगर लो हो गया तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट पड़ने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी चीजों में आप रोजा तोड़ के और 2-3 दिन बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं, आपके डॉक्टर से बात करके डोज एडजस्ट करके ये चीजें ट्राई कर सकती है। और मॉर्निंग का जो भी डोज है जरा आपके डॉक्टर से बात करके आप डोज कम करने की जरूरत है। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा तो बहुत सारे पेशेंट अच्छे से रोजा रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको जो भी मतलब कोई भी डाउट है वो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और आप अच्छे से रोजा रख सकते हैं। ये वीडियो के माध्यम से मुझे यही आपसे सबसे दरखास्त करना है कि आप रोजा रख रहे हैं तो लो शुगर होने की चांसेस मतलब जिनमें है उन पेशेंट में रोजा न रखे तो बेहतर है, और बाकी लोग सेफली रोजा रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।